नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। सचिन रमेश तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, लेकिन मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी किया है और वह ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मध्यम गति से गेंदबाजी भी करते थे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कई लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और उपन्यासकार थे। सचिन के पिता अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था सचिन। सचिन तेंदुलकर के मां रजनी तेंदुलकर, जो एक बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई नितिन और अजीत तेंदुलकर और बहन का नाम सविता तेंदुलकर। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। 24 मई 1995 को सचिन ने अंजलि मेहता से शादी की थी। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर, जो एक क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही बांद्रा पूर्व में साहित्य सहवास सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में थे और वह अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इंडियन एजुकेशन साइट, न्यू इंग्लिश स्कूल, बांद्रा और दादर में स्थित शिक्षा शरदाश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल से पूरी की। सचिन तेंदुलकर केवल 12वीं तक ही पढ़े हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 बार फेल भी हुए हैं। किसी भी तरह 12वीं पास करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की और उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर चुना। सचिन के पिता उन्हें शिवाजी पार्क, दादर, बॉम्बे में रमाकांत आचार्य करके प्रशिक्षण केंद्र ले गए। वह सचिन से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें दादर में शरदाश्रम विद्या मंदिर इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होने को कहा और वह अपनी मौसी के घर चले गए, क्योंकि वहां से दादर स्कूल नजदीक था। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत आचार्यकर के प्रयास और मार्गदर्शन से उनके करियर को एक नई दिशा दी। सचिन तेंदुलकर ने अपने स्कूल के दिनों में खुद को एक तेज गेंदबाज बनाने के लिए चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में भी भाग लिया था। वहां पे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। तब से सचिन अपनी बल्लेबाजी पर ही ध्यान देने लगे। सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास किया करते थे। कोच आचार्यकर सचिन को अलग तरीके से अभ्यास कराते थे। वह स्टैंप पर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता, वह सिक्का उसी को मिलता। और अगर सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी कर लिए, तो ये सिक्का उनका हो जाता। सचिन के अनुसार उस समय के जीते गए 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सचिन स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गए और वह अपनी स्कूल टीम को कई मैचों में जीत दिलाई। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। 1988 में स्कूल के एक हरीश शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ 14 साल की उम्र में सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की पार्टनरशिप की थी। इस जोड़ी के धमाकेदार प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से भी इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 326 रन किए और टूर्नामेंट में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए। उसके बाद सचिन बॉम्बे स्कूल बॉय में प्रसिद्ध हो गए। कुछ समय बाद उन्हें मुंबई की रणजी क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिला। 14 नवंबर 1987 को सचिन तेंदुलकर अपने रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत की, लेकिन वह सिर्फ एक विकल्प के तौर पर खेले थे।
अगले सीजन 11 दिसंबर 1988 अपने पहले मैच में ही गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए और इस शतक से उनके उज्जवल भविष्य की झलक सभी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1988-89 के रणजी सीजन में 67.77 की औसत से 583 रन बनाकर मुंबई के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 1990-91 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में हरियाणा के खिलाफ 75 गेंदों में 96 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को कप जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन ने तीनों घरेलू टूर्नामेंट में डेब्यू किया था। रणजी, ईरानी और दिलीप ट्रॉफी में शतक भी बनाए थे। स्कूल लीग और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1989 में पाकिस्तान दौरे में सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया। महज 16 साल और 205 दिन की उम्र में ही सचिन ने 15 नवंबर को कराची में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाकर वकार यूनुस की गेंद पर बोल्ड हुए थे। और इसके बाद सचिन ने 18 दिसंबर 1989 को गुजरांवाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। उस मैच में सचिन वकार यूनुस की गेंद पर 0 पर ही आउट हो गए थे। इसके बाद सचिन ने 14 अगस्त 1990 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और अपनी टीम को हार से बचाया। उस शतक से सचिन टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। साल 1992 के विश्व कप से पहले सिडनी में तेज और उछाल से भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 148 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसके बाद भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। साल 1994 में कोलंबो श्रीलंका में 78 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला एकदिवसीय शतक बनाया। साल 1996 विश्व कप टूर्नामेंट में 523 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। 1996 में ही अजहरुद्दीन के बाद सचिन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन एक कप्तान के रूप में वह काफी असफल रहे। करीब 1.5 साल बाद 1998 में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। साल 2003 विश्व कप में सचिन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत को फाइनल में पहुंचाया। हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम हार गई, लेकिन सचिन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। साल 2004 में टेनिस एल्बो की समस्या के कारण उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सर्जरी के बाद उन्हें लगा था कि वह फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन सचिन ने वापसी की और दिसंबर 2005 में इतिहास रच दिया, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 35वां शतक बनाया और उन्होंने कुल 125 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल करते हुए सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया। 1 दिसंबर 2006 को सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर का एकमात्र T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए थे। जून 2007 में सचिन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। साल 2010 में पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया और एक पारी में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए और 2010 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। सचिन तेंदुलकर 2011 खेले गए विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के लिए 53.55 की औसत से 482 रन बनाए और 2011 विश्व कप अपने नाम किया। इस जीत के बाद वह अपने आंसू रोक नहीं सके, क्योंकि विश्व कप जितना उनके लिए एक सपना था और उनके करियर के 6 विश्व कप में पहली बार था जब उन्होंने कप उठाया था। इसके बाद मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में सचिन ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। जैसे टेस्ट मैच में उन्होंने 51 शतक और वनडे में 49 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने।
और उनके नाम के ही बड़े रिकॉर्ड दर्ज है। 18 मार्च 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन वह टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिरकार वो समय आ गया। 16 नवंबर 2013 को उन्होंने अपने 24 साल लंबे और शानदार क्रिकेट करियर का अंत कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और उन्होंने अपने आखिरी पारी में 74 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर की आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में टीम को नेतृत्व किया। उन्होंने आईपीएल में 78 मैच खेले और 2334 रन बनाए, जिसमें 13 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल थी। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 2013 में आईपीएल खिताब जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन ने आईपीएल में अपना खेल और अनुभव साझा करके क्रिकेट के प्रेमियों को अपना जादू दिखाया, जबकि 13 मई 2013 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर का अंत एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण मोमेंट था। उन्होंने अपने 24 सालों के करियर में क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को साकार किया और उनका नाम अमर हो गया। उनके योगदान से क्रिकेट इतिहास में एक नई मिसाल बनी और उनकी शानदार प्रदर्शनी ने उन्हें विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में गिनाया। उनका करियर एक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। सचिन तेंदुलकर की यात्रा अभी भी जारी है, जब वे युवा क्रिकेटरों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहे हैं। उनके साथी क्रिकेटरों के अनुसरण और समर्थन से वे भारतीय क्रिकेट के स्तर को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने सचिन तेंदुलकर के उद्भव, उनके क्रिकेट करियर, उनके अन्य पहलुओं और आगे की यात्रा के बारे में चर्चा की है। उनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है और हमें सबक सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।